नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय आज फिर आया हूं आप लोगों के सामने। ज्वलंत मुद्दा जो अभी जारी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर। छात्र यूं ही आंदोलित नहीं है। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में स्वयं इसके अध्यक्ष हैं रवि मनु भाई परमार। ऑलरेडी फ्रॉड है, उन पर फ्रॉडुलेंट का केस चला है विजिलेंस के द्वारा। वो चार्ज सीटेड है। वही नहीं, इसके पहले 2010 से लेकर 16 तक, या वो कार्यकाल मुझे ठीक से याद नहीं, जब तक वो अनुसूचित जाति जनजाति मिशन में थे, उन्होंने बगैर टेंडर के एक कंपनी को प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए फॉल्स रजिस्टर करवा दिया था। फॉल्स रजिस्टरिंग के बाद उसको फॉल्स बिलिंग करीब 4.5 करोड़ रुपया का उन्होंने जमा किया था। इसको लेकर विजिलेंस ने उन पर केस दायर किया था। तो एक सवाल यह उठता है कि जो स्वयं एक फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट नॉन बेलेबल केस 120B 420 सहित 409 कई धाराएं उन पर लगी थी। इतनी धाराओं के लगने वाले और आरोपित अध्यक्ष जैसे जिम्मेवार पद पर इनको कैसे बैठा दिया गया? रवि मनु भाई परमार साहब को कैसे बैठा दिया गया? इसके पहले भी इसी मिशन में, जिस विभाग की मैं अभी बात कर रहा हूं, इसमें SM राजू का भी नाम आया था। VRS लेकर चल दिए। 2024 के नवंबर में ये भी रिटायर हो गए। लेकिन बिहार के अफसरों के लॉबीबाजी में इतने फिट बैठे कि ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बन गए। पिछले वर्ष अतुल प्रसाद थे। किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था। ये न तो CCTV कैमरा को दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। कल इन्होंने आंसर की जारी कर दिया है। आंसर की में 3 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। माने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मान लिया था कि 3 क्वेश्चन गलत है। इसके पहले के भी जो परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी, उसमें 7 से 10 क्वेश्चन डाउटफुल थे, जिसको लेकर छात्रों ने री एग्जामिनेशन के लिए, परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर और भी कुछ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट को दे दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू स्टेट है। यहां अगर ये मामले का उचित निर्णय नहीं होगा, तब संभव है कि फिर वे सुप्रीम कोर्ट जाए। ऐसी बात नहीं कि ये परीक्षा लीक कोई पहली बार प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगा है। 1.5 घंटा तक सवाल प्रश्न पत्र का नहीं मिलना, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वो सील भी फटे हुए थे, आज छात्रों ने बताया। तो मनु भाई परमार जैसे चार्ज सीटेड व्यक्ति को इतने जिम्मेवार पद पर बैठाकर एक सम्मानित परीक्षा का संचालन करवाना, यह उचित लगता है क्या? क्या यह डाउटफुल नहीं है? यह डाउटफुल है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री तक पूरी बात को पहुंचने नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में वो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने की तैयारी करने जा रहे हैं। वो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट यह भी कहते हैं कि देश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो
अपने पीछे एक लिगेसी को छोड़कर जाना चाहते हैं। उनमें एक नीतीश कुमार का भी नाम आता है, बहुत महत्वाकांक्षी, अपने इमेज को लेकर काफी कॉन्शियस रहते हैं। कई बहालियां उन्होंने हाल के दिनों में निकाली। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महज पॉजिटिव कटिंग उनके पास पहुंच रही है, अखबार की कतरनें पहुंच रही हैं और छात्रों के शिष्टमंडल को एक साजिश के तहत रोक दिया जा रहा है उनसे मिलने के लिए। ये मुझे आज पॉलिटिकल गलियारे में और कुछ ब्यूरोक्रेटिक व्हीम में, ब्यूरोक्रेटिक गलियारे में जब मैं घूम रहा था, तब मुझे इसकी कुछ भनक सी लगी। भनक लगते इस पर थोड़ा मैंने काम किया। काम करने के बाद मुझे ये लगा कि छात्रों को जानबूझकर अफसरों का एक दल मुख्यमंत्री से उनको मिलने नहीं दे रहा है। गवर्नर मिल ली, आसानी से उन्होंने तलब किया अध्यक्ष को, बीपीएससी के अध्यक्ष को तलब किया, वो मिले। इन्होंने तर्क दिया, तर्क देने में मास्टर माने जाते हैं ये रवि मनु भाई परमार साहब। और यूं कहें कि ये भीतर से बड़ा मजबूत कलेजे के आदमी हैं, क्योंकि विजिलेंस के चार्जशीट होने के बाद भी न तो ये बिहार छोड़े हैं, बल्कि इतनी मजबूत लॉबी इन्होंने की है अफसरों के बीच कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे सम्मानित, यानी एक संवैधानिक संस्था है, उसके ये अध्यक्ष बन गए हैं। ऑलरेडी ये चार्जशीटेड है, विजिलेंस ने इनको चार्जशीट किया है। इन्हीं को नहीं, जब केस दर्ज हुआ था उन दिनों 10 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। उनमें एक नाम रवि मनु भाई परमार का भी है, एक एसएम राजू का भी है, एक केपी रमैया का भी है। केपी रमैया तो सृजन घोटाला के भी किंग पिन रहे हैं। उनके बेल मिलने पर बड़ा बवाल भी हुआ था हाई कोर्ट में। खैर, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा कि अब हाई कोर्ट पूरे मामले को देखने वाला है बहुत जल्दी। 2 से 3 दिन में पीआईएल दाखिल हो चुका है। 2 से 3 दिनों में इस पर कोई स्पष्ट फैसला आएगा। लेकिन आयोग इतना निडर है कि वह परीक्षा ले ही लेता है, संचालित करवा ही लेता है। आंदोलन होता रहे, कोर्ट में मामला जाता रहे, उसके अपने तर्क होते हैं। कल ही की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष बिफर पड़े, एक एक सवाल पर वो बिफरते थे। समझ में बात नहीं आती, सवाल का जवाब, पत्रकारों के सवाल का जवाब को बड़ा कोल्ड तरीके से उनको देना चाहिए था, बड़ा लॉजिकल तरीके से देना चाहिए था, लेकिन उसको देने के बजाय वो बराबर बिगड़ते रहे। ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसके पहले जो अतुल प्रसाद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी किया था, वो जवाब बड़ा स्मूथ देते थे। ये 1.5 घंटे तक ये क्या समझते हैं 1.5 घंटा को? 2 घंटे की तो परीक्षा ही होती है। 1.5 घंटा प्रश्न पत्र गायब था। कहां कहां घूम गया हो गया। माने इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हाई रेजोल्यूशन कैमरा, हाई रेजोल्यूशन ये मोबाइल स्मार्टफोन के जमाने में कहां कहां घूम गया होगा। घूम सकता है। मैं ये, हालांकि इसका अभी तक कोई सबूत मिला नहीं है, कोई प्रमाण मिला नहीं है, और ढेर सारे ऐसी चोरियां होती हैं, ढेर सारे ऐसे घोटाले होते हैं जिसके प्रमाण मिलते नहीं। बड़ी होशियारी से उन प्रमाणों को पहले ही कैसे दफन कर दिया जाए, इस पर रणनीति बना ली जाती है। उसके बाद वो काम होता है। हाँ,
एक सवाल यह है कि परीक्षा तो इन्होंने संचालित करवा लिया 13 दिसंबर के बाद, फिर ये 4 तारीख को, ठीक है। अब ये जो 12,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, ये तो परीक्षा के पैटर्न को समझ गए थे। पैटर्न था क्या? वन लाइनर एग्जामिनेशन था, क्वेश्चन था। तो वन लाइनर क्वेश्चन को समझकर वो 1 महीने में वो रिवीजन कर दिए होंगे। बावजूद ट्रांसलेशन की गड़बड़ी है प्रश्न पत्र में, कुछ प्रश्नों की गड़बड़ी है जिसको खुद बीपीएससी स्वीकार किया है, और 3 सवाल को उसने डिलीट किया है। करीब 8 से 10 ऐसे सवाल जो 13 दिसंबर के एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें 8 से 10 ऐसे सवाल हैं जो डाउटफुल हैं। छात्रों की आशंका ये कोई निराधार नहीं है, कोई निर्मूल नहीं है, ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि एक चार्ज सीटेड अध्यक्ष के द्वारा संचालित की गई यह 70वीं बीपीएससी परीक्षा था। एक सम्मानित परीक्षा जिसमें राज्य ही नहीं बल्कि बाहर के राज्य से भी छात्र आए। अब यूं कहें कि बिहार की छवि ये यानी इन्हीं सब कारणों से धूमिल हो रही है या होती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है। प्रशांत किशोर आईसीयू में है, उनको कई तरह के इन्फेक्शन हो गया है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन ये मनु भाई परमार साहब, समझ में नहीं आता इतना जल्दी इतनी हड़बड़ी क्या थी एग्जामिनेशन को लेने के लिए दोबारा। फिर वे क्वेश्चन को तुरंत ये करने का, आंसर की जारी करने का, बड़ा सोच समझ कर इनको करना चाहिए था। पहले परीक्षा में जो 8 से 10 क्वेश्चन पर सवाल उठाए गए, उसके डाउट को तो इन्होंने क्लियर किया नहीं। आयोग ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि घालमेल की कुछ आशंका है, कुछ घोटाले की आशंका है, कुछ गड़बड़ी की आशंका है, और इस आशंका से घिरा हुआ बीपीएससी पूरे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। धन्यवाद। फिर मैं मिलूंगा कुछ इसी तरह के ज्वलंत मुद्दा के साथ। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चैनल की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।